हेलो विद्यार्थियों, कृष्ण दीवानी मीरा के कुछ पद की व्याख्या हमने अपने पिछले वीडियो में समझी है। हम यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित कुछ अन्य व्याख्याओं को देखने का प्रयास करेंगे। मीरा कृष्ण की दीवानी है, उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया है और उनकी जो वाणी है उस वाणी में बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण की भावना, त्याग की भावना और विरह की भावना अभिव्यक्त हुई है। उसी से संबंधित उनके पद हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले हम पद को देखते हैं और पद को देखने के बाद हम उस पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। पद कुछ इस प्रकार से है। सखी मारी नींद नसानी हो, पियरो पंथ निहारता सब रेण विहानी हो। सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी हो। बिन देखा कलना पड़ा मन रोस न ठानी हो। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पिय पिय वाणी हो। अंतर वेदन विरह रिमारी पीड़ न जानी हो। जू चातक घन को रटे मछली जू पानी हो। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध बिसरानी हो। मीरा यहाँ पर अपने सुध बुध श्री कृष्ण के विरह में बिसर गई है, भूल गई है। इस बात का वर्णन वो यहाँ पर कर रही हैं और कहती हैं, सखी मारी नींद नसानी हो। है सखी, मेरी तो नींद ही नाश हो गई है, अर्थात मेरी नींद ही आना बंद हो गई है, मुझे तो अब निद्रा भी नहीं आती। पियरो पंथ निहारना, वो कहती पिय को पंथ निहारता सब रेण विहानियों में, तो अपनी सारी रात्रि विहानी अर्थात बिता देती हूँ। कैसे? पियरो पंथ निहारता, अपने प्रिय श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए, उनका इंतजार करते हुए ही मैं अपना पूरा वक्त रात्रि का गुजार देती हूँ। सखियन सब मिली सीख दया, ऐसा नहीं है कि मेरी सखियों ने मुझे सीख नहीं दी है, सब सखियों ने मिलकर समूह बनाकर मुझे ये सीख दी थी कि मैं श्री कृष्ण को भूल जाऊं, मन एक ना मानी हो। पर मेरे मन ने उनकी एक बात भी नहीं मानी। मैं तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की दीवानी हूँ और उन्हें ही अपना प्रिय मानती हूँ और उन्हीं का रात भर इंतजार करते हुए जागते हुए ही रात बिता देती हूँ। मेरी नींद इस तरह से नाश हो गई है, समाप्त हो गई है, नसा गई है, इस तरह से वो कहना चाहती है। बिन देखा कल ना पड़ा, वो कहती है श्री कृष्ण को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती, अर्थात चैन नहीं पड़ता है। मुहावरे का प्रयोग किया है, मन रोस ना मानी ना ठानी हो, और मन के अंदर क्रोध भी आता है क्योंकि प्रिय हैं, तो प्रिय जब नहीं आ रहे हैं तो एक उपालम वाली स्थिति बनती है और उन्हें अपने प्रिय के ऊपर क्रोध आता है, अपने ऊपर भी क्रोध आता है कि क्यों वह श्री कृष्ण के प्रेम में बैठी हुई है और क्यों उनके प्रेम में क्या कोई ऐसी कमी है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आते हैं। इस तरह से वो अपने ऊपर भी क्रोधित होती है। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पिए पिए वाणी हो, वो कहती अंग क्षीण, मेरे जो अंग है वो क्षीण हो गए, क्षीण अर्थात क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए, व्याकुल भया और मैं पूरी तरह से व्याकुल हो रही हूँ। मुख पिए पिए वाणी हो, और मेरे मुख से प्रिय प्रिय की वाणी ही हमेशा निकलती रहती है, मैं हमेशा प्रिय प्रिय पुकारती रहती हूँ। अंतर्वेदन विरह रिमहारी, वो कहती मेरे अंतर अर्थात मेरे हृदय में वेदना है, विरह के की वेदना अर्थात प्रिय से वियुक्त होने की वेदना मेरे हृदय के अंदर विद्यमान है। पीड़ न जानी हो, और उस पीड़ा को और कोई नहीं जान सकता, ऐसी वो पीड़ा है। जो चातक घन को रटे, अपने पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए वह थोड़े उदाहरण लेती है यहाँ पर। वो कहती है जो जिस तरह से चातक घन को रटे, घन का इंतजार करता रहता है, बादल का इंतजार करता रहता है, मछली जो पानी हो और मछली जिस तरह से पानी का इंतजार करती रहती है, दोनों उदाहरण उन्होंने इस तरह से लिए हैं कि मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती और चातक बिना घन के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जल से ही वह अपनी प्यास बुझाएगा। इस तरह से मैं भी श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती, एकमात्र मेरे आराध्य वही हैं, इस बात को वह यहाँ पर बताना चाहती है। मीरा व्याकुल विरहणी, इसलिए मीरा कहती है कि वे तो विरह के कारण, प्रिय से वियुक्त हो जाने के कारण व्याकुल हो रही है, सुध बुध बिसरानी हो, और उसने अपने सुध बुध को भी बिसरा दिया है, अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति को भूल गई है और एकमात्र श्री कृष्ण के वियोग में ही डूबी हुई है। इसी तरह का विरह निवेदन का उनका एक पद और है। दरस विष दुखा महारानी
शब्दा सुनता छतिया कापी मीठो थारो बेण वीरे व्यथा कासूरी कहा पेठा करवत एण कल न पड़त हरि मग जाया भया अच्छा मासी रेण थे बिछड़िया महाकल्पा प्रभु जी महारो गयो सब चैन मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे दुख में टण सुख देन। मीरा यहाँ कह रही है दरस बिन दुखन लागा ने, तो आपके दर्शन के बिना आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं और उनके बिना मेरे नेत्र दुखने लगे, अर्थात मैं एकटक निगाह लगाकर आपका इंतजार कर रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ और आप दिखलाई नहीं दे रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रास्ता देखते हुए इंतजार करते हुए एकटक निगाह से आपको रास्ते में आने का इंतजार करते हुए मेरे नेत्र दुखने लगे। शब्दा सुनता छतिया कापी, और वो कहते हैं कि कोई भी शब्द होता है तो सुनते ही से मेरी छाती कांप जाती। मीठो थारो बेण, मुझे तो एकमात्र आपका ही शब्द मीठा लगता है। मैं तो केवल आप ही के स्वर सुनना चाहती हूँ, मुझे और कोई शब्द नहीं सुनने हैं। एकमात्र अपनी निष्ठा श्री कृष्ण के प्रति वह अभिव्यक्त करती हैं। विरह व्यथा का आसुरी कहा, वो कहती मेरी तो ये विरह व्यथा ऐसी है कि इस तरह की विरह व्यथा को झेलने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो जब तक किसी ने नहीं झेला है कोई चीज तब तक वो उस विरह को अनुभव नहीं कर सकता है। तो मैं कैसे किसी से कहूँ पेठा करवत एण, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे करवत जाकर और आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझसे ये सहन नहीं होती है। और कहा जाता है किसी से पीड़ा कह दो तो हल्की हो जाती है, परंतु मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि मुझे करवत ले लेना चाहिए। कल ना पड़त हरी मग जोवा, मुझे कल नहीं पड़ती, अर्थात मुझे चैन नहीं आता, शांति नहीं मिलती। हरि मग जोवा में श्री कृष्ण का रास्ता ही जो होती रहती हूँ, इंतजार करती रहती हूँ। भयो 6 मासी रहन, और इस तरह से एक रात्रि भी मेरे लिए 6 मास के समान लंबी हो गई है। ऐसा वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। हम जानते हैं जब सुख का समय होता है तो वक्त फटाफट उड़ा हुआ महसूस होता है, और दुख के समय थोड़ा वक्त भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। थे बिछड़िया महाकल्पा प्रभु जी, वो कहती है प्रभु जी आप मुझसे बिछुड़ गए, इसलिए मैं तो कलप रही हूँ, अर्थात बहुत ज्यादा दुखी हूँ। महारो गयो सब चैन, मेरी तो सारी चैन शांति सारा सुख ही आपके साथ चला गया है। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, इसलिए है मीरा के प्रभु आप मीरा को कब मिलोगे दुख मेटन सुख देन, मीरा के दुख को मिटाने के लिए और उसे सुख देने के लिए आप उसे कब प्राप्त होंगे। एक और पद हम उनका देखते हैं। बरसारी बदरिया सावन री मन भावन री, सावण मां उमग्यो मारो मन री, भणक सुण्या हरि आवन री, घुमड़ घुमड़ घण मेघा आया, दामन घण झर लावण री, बीजा धाबू मेहा आया, बरसा शीतल पवन सुहावन री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावन री। वर्षा ऋतु आ गई है और ऐसी स्थिति में बादल आए हैं, तो ऐसा लगता है उन्हें जैसे बादल उनके लिए संदेश लेकर आए हैं, और लगता है जैसे श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं बरसारी बदरिया सावन की, कि सावन की बदरिया है जो बदली है वो बरस रही है। सावन री मन भावन री, और ये सावन की जो बादली है, छोटा सा बादल है, वह मेरे मन को अच्छा लगता है। सावन महा उमग्यो महारो मंडरी, और क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि कहते सावन माह, इस सावन के अंतर्गत मेरा मन उमग गया है, अर्थात उमंग से भर गया है। और जब मन उमंग से भर जाता है ये इस बात का प्रतीक है कि अप्रिय आने वाले हैं। इस तरह से मिलन का संदेश जैसे उन्हें मन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इस तरह की बात वह यहाँ कहती है। भनक सुण्या हरि आवन री, श्री कृष्ण के आने की भनक मुझे लगी, अर्थात ऐसा लगता है, मुझे थोड़ा सा ऐसा आभास हो रहा है कि श्री कृष्ण आने वाले। घुमड़ घुमड़ घण मेघा आया, क्यों, क्योंकि घुमड़ घुमड़ कर बादल आ गए हैं, काले बादल एक के बाद एक आते जा रहे हैं। दामन घन, और उन बादलों के अंदर बिजली है। झर लावंडरी, और वह झर लावंडरी अर्थात तेज बारिश करने वाले हैं। बीजा दाबू मेघा आया, बरसा, वो कहते हैं बीजा दाबू अर्थात दोनों ओर से मेघ आए हैं और बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन री, इस तरह से शीतल पवन जो सुहावनी है, अच्छी लगने वाली है, वो मुझे अच्छी लगने लगी है। तो इस तरह जो मन के उनके भाव हैं, वो भाव जैसे उन्हें ये आभास दे रहे हैं कि अब श्री कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके प्रिय से उनका मिलन होने वाला है।
मीरा के प्रभु गिरधरनागर मीरा कहती कि मेरे प्रभु तो वही गिरी को धारण करने वाले नटवर नागर हैं। बेला मंगल गावन री, ये बेला क्योंकि ये समय उनके आने का हो चुका है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये मंगल गीत गाने की, उनका स्वागत करने के लिए मंगल गीतों को गाने का वक्त आ गया है। इस तरह से मीरा ने अपने पदों में कहीं विरह अभिव्यक्त किया है और कहीं जब उन्हें आभास होता है कि श्री कृष्ण उन तक पहुंचने वाले हैं, उनसे मिलन होने वाला है, तो उन्होंने बड़ी ही स्वाभाविकता से अपने उन भावों को भी अभिव्यक्ति दी है। मीरा की भाषा बिल्कुल कचोटती है, हृदय तक लगती है और अपने भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में अभिव्यक्त है। इसीलिए मीरा का काव्य गेय काव्य है और गेय काव्य होने की पूर्ण विशेषताएं वह अपने अंदर सम्मिलित किए हुए है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।